हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक महत्व का एक पौधा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है सफ़ेद आँख, श्वेत मदार, सफ़ेद मदार, सफ़ेद आंकड़ा, कई नामों से इसे जाना जाता है। और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है पौधा। वैसे आँख का पौधा बहुत सी रोगों में उपचार के लिए काम में आता है। हाइड्रोसील में आता है, इसके अलावा दांत खाज खुजली में आता है, और भी बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है आँख का। लेकिन इसके अलावा आँख का धार्मिक महत्व भी बहुत है। माना जाता है कि आँख अगर सफ़ेद आँख दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसके पर्पल कलर के फूल होते हैं, बैंगनी कलर के फूल होते हैं, और दूसरा होता है जिसका सफ़ेद कलर के फूल होते हैं। इसे ही सफ़ेद आँख, श्वेत आँख या सफ़ेद मदार के या सफ़ेद आंकड़े के नाम से जाना जाता है। और इस सफ़ेद आंकड़े को लोगों को आप देख सकते हैं, प्राय लगभग लोगों के घरों में आपको या घर के बाहर आपको ये दिखाई देगा। और बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, इसीलिए इसे हम अपने घर में स्थान देते हैं। सफ़ेद आंकड़े में गणपति जी का और माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। और माना जाता है कि इससे हमारे घर में कोई भी किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाती है। और अगर ऐसा होता भी है तो उसे ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह से हमारे घरों में तुलसी का पौधा होता है, उसी तरह से हम इसे भी बहुत पवित्र पौधा मानते हैं, इसीलिए हमारे घरों में लगाया जाता है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर और भी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, निसंकोच कमेंट कर सकते हैं आप। इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा कमेंट का आपको। और एक ज़रूरी बात यह है कि आपने सुना होगा श्वेतार्क गणपति। मतलब श्वेतार्क गणपति का मतलब ये होता है कि जो सफ़ेद आँख की जो जड़ होती है उसमें एक गणपति की आकृति बनती है, भगवान गणेश की आकृति बनती है। जब वृक्ष पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, 4-5 साल पुराना हो जाता है, तो उसकी जड़ों में स्वतः एक आकृति बन जाती है गणपति की। तो इसीलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। और बहुत ही पवित्र पौधों में इस सफ़ेद आँख की, श्वेतार्क की गिनती की जाती है। और इसीलिए ये एक पूजनीय वृक्ष। इसे गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य जो नक्षत्र होता है उसमें, या फिर दिवाली पर इसके जो शुभ मुहूर्त देखा जाता है, गुरु पुष्य या रवि पुष्य या दिवाली का मुहूर्त, और उसमें जाके इसके पौधे पे एक दिन पहले जाके इसको निमंत्रण देना पड़ता है। इसकी पंचोपचार से पूजा की जाती है। उसके बाद में अगले दिन प्रातः जाके उसको खोद कर उसकी जड़ निकाली जाती है, जिसमें गणपति जी की आकृति होती है। गणपति जी की आकृति वाली उस जड़ को निकाल कर उस पौधे को यथावत जैसे पहले था वैसे ही उसको फिर से लगा दिया जाता है। और जो गणपति जी की जो आकृति निकलती है उसकी जड़ से, उसे लाकर दिवाली में या शुभ मुहूर्त में उसे घर में पूजा के स्थान पर स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे माना जाता है कि भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और हमें सभी तरह के सुख वैभव की प्राप्ति होती है। और हमारे घर में किसी भी तरह की अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो उसे वो दूर करके घर में एक पॉजिटिविटी फैलाता है उससे। तो हमारे ये सुखी जीवन के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ।